यहां से चित्रकूट की सीमा होती है समाप्त। विवेक, अब प्रयागराज में दाखिल होने की खबर आ रही है, बताइए एग्जैक्ट लोकेशन। जी बिल्कुल, जो टोल प्लाजा है प्रयागराज, वहां पर ठीक पहुंच गई है गाड़ी। सारी गाड़ियां क्रॉस हो गई हैं प्रयागराज के टोल प्लाजा पे। इस समय जो बॉर्डर पर लगा हुआ है यहां से बिल्कुल, और टोल प्लाजा पे मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी इंतज़ाम, पुलिस के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। उनकी जीपें खड़ी हुई हैं और साथ में बहुत सारे पर्सनल कारें खड़ी हुई हैं। पर्सनल कारें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अतीक के मददगार हैं इस प्रयागराज में, शहर में, उन्होंने यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ, वो इंतज़ार कर रहे थे, उनकी गाड़ियाँ थी। और जैसे ही टोल प्लाजा क्रॉस किया है, सारी की सारी गाड़ियाँ पीछे लग गई हैं अतीक अहमद के स्वागत के लिए। उनके लिए बड़ी बात है कि अतीक अहमद सुरक्षित यहाँ पर आ गया है प्रयागराज। जो गाड़ी पलटने की बात कही जा रही थी, चर्चाएं हो रही थी सोशल मीडिया पर, इसको लेकर तमाम कमेंट्स किए जा रहे थे, गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी, सवाल उठ रहे थे। अतीक अहमद प्रयागराज सुरक्षित सीमा में प्रवेश कर गया है। तो अब उनके लोग जो यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, जब से वो साबरमती जेल से बाहर निकला था, जब से वो इंतज़ार कर रहे थे यहाँ, और जैसे ही पता लगा कि चित्रकूट पहुँच गए हैं, वहाँ से निकल गए हैं, चित्रकूट पहुँचते ही इस टोल प्लाजा पर लोगों की भारी भीड़ थी। लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ मुझे आसपास खड़े हुए दिखे, नजर आए। सैकड़ों गाड़ियां थी और वो सारी गाड़ियां, अब सैकड़ों गाड़ियां वो फ्लीट के पीछे पीछे, जो हमारी गाड़ियां हैं उनके पीछे पीछे आ गई हैं। और अपने जो आका हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, परिचित भी हैं। अतीक के खास जो गैंग से जुड़े वो लोग हैं जो अभी साइलेंट पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे, जिनके बारे में पुलिस या खुफिया एजेंसियों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तमाम ऐसे लोग भी उनमें ज़रूर शामिल होंगे, जहां तक मेरा ये अनुभव है उसमें ज़रूर ऐसे लोग भी शामिल होंगे। तो ये सब सैकड़ों लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, वो अब यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। पीछे पीछे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ अतीक के काफिले के पीछे लगा दी हैं और समय बहुत कम बचा है। जो प्रयागराज की सीमा से यहाँ नैनी जेल पहुँचने तक का जो सफ़र है, चूँकि अब तमाम शहरी इलाके भी आएंगे, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके आएंगे जहाँ से ये फ्लीट गुजरेगी, काफिला गुजरेगा, घनी आबादी वाले क्षेत्र आएंगे, इसलिए वाहनों की स्पीड थोड़ी सी प्रभावित होगी, कम होगी। जो अभी स्पीड चल रही थी वो 60 से 70 के बीच में चल रही थी, लेकिन जो वर्तमान स्पीड है 45 से 50, 45 से 55 के बीच का एक आंकड़ा स्पीड का बना हुआ है। कितना किलोमीटर रह गया है? वो धीरे हो गई है। के लिए कितना किलोमीटर रह गया है? जो देखिए, प्रयागराज बहुत बड़ा क्षेत्र है और जहां बॉर्डर क्रॉस किया है वहां से अभी भी जो शो कर रहा है वो 70 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है, यानी सवा घंटे, अगर ठीक तरह से देखें तो सवा घंटा लगेगा पहुंचने में। 70 किलोमीटर के आसपास का सफ़र अभी बाकी है। प्रयागराज काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है और जो देखिए, हमें सामने एक साइन बोर्ड भी दिख रहा है जिसमें 83 किलोमीटर लिखा हुआ है, 83 किलोमीटर्स लिखा हुआ है कि 83 किलोमीटर है, लेकिन जो गूगल में इशारा कर रहा है वो कुछ 5-7 किलोमीटर का वेरिएशन होता है, इसमें अंतर होता है, तो वो इशारा कर रहा है 70 किलोमीटर के आसपास का। लेकिन अगर जी बिल्कुल, जेल का जो माइलस्टोन होता है, जहां पर 0 होगा वहां की ये लोकेशन दिखा रहा होगा 83 किलोमीटर, लेकिन नैनी जेल आगे पीछे हो सकती है तो उस हिसाब से वो लोकेशन दिखा रहा होगा। लेकिन अब ये तय हो गया है कि सारा रास्ता साफ है। जो पुलिस के अधिकारी टोल प्लाजा पे खड़े हुए दिखे थे और सामने जो साथ में जो संबंधित थाना क्षेत्र के लोग हैं, जिस थाना क्षेत्र से गाड़ी गुजर रही है, उन्होंने पहले से ही पूरी तरह से रास्तों को साफ करा रखा है। इस समय 4 बज के कुछ मिनट हुए हैं, तो 4 बज के कुछ मिनट ये रास्ता अमूमन इस वक्त पर बहुत ज़्यादा लोगों का मूवमेंट नहीं होता है सड़क पर, सड़क ज़्यादातर खाली रहती है। लेकिन जो भी मूवमेंट है, पुलिस ने, संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस ने अपने सारे, चूँकि 20 मिनट कहा गया है कि फ्लीट आने के पहले 20 मिनट सूचना दे दी जाए, तो 20 मिनट के अंतराल में सारा रास्ता क्लियर करा दिया जाता है। जगह जगह जो रास्ते हैं वहाँ पर लोहे की बैरिकेटिंग पहले से ही कल ही रात में मंगा ली गई थी। चाहे साबरमती की बात करें हम, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश शिवपुरी में हो या फिर यूपी में एंट्री करते हुए प्रयागराज पहुंचने तक, सभी जगह पर कल शाम को ही सारे इंतजाम सुनिश्चित करा लिए गए थे। और यूपी में खासकर
चौकन्ने रहते हुए सारे रास्तों को ये तय कर लिया गया था कि किस रास्ते से फ्लीट गुजरेगी और उसके जो दाएं बाएं जो सड़कें हैं, वो अगर चौराहे हैं उनको कैसे रोकना है, ट्रैफिक कैसे रोकना है, अगर कोई जाम की स्थिति आती है, जाम लगा है तो किस डाइवर्ट करेंगे। मान लीजिए कि सूचना आई फ्लीट आ रही है और अचानक किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई जाम लग जाता है, तो उस मौके पर उस माहौल में किस रूट पर डाइवर्ट करना है, ये भी सारे वैकल्पिक रूट्स तय कर लिए गए थे। और आज उसी तरह से पूरे प्लान के मुताबिक जो पुलिस ने प्लान बनाया था, उसी प्लान के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है, ये फ्लीट चल रही है और उसी तरह से जो शहर का ट्रैफिक है उसी प्लान के मुताबिक चल रहा है। और स्पीड थोड़ी सी बढ़ी है, 60-65 किलोमीटर के आसपास बढ़ी है स्पीड, चूँकि ओपन एरिया मिला है, खुला एरिया मिला है, तो 65 किलोमीटर की स्पीड से ये गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन जो रास्ता है वो लंबा है और रिहायशी इलाके अभी नहीं आए हैं। जो शहर के जब रिहायशी इलाके आएंगे तो और स्पीड कम होगी। तो 6 बजे का जो समय है, हालांकि उससे लग रहा है कि कुछ पहले ही पहुंच जाएंगे। 5:30 बजे अभी जो बताया जा रहा है कि 5:30 बजे के आसपास नैनी जेल में एंट्री अतीक अहमद की फ्लीट की काफिले की हो जाएगी और नैनी जेल में उसको रखा जाएगा। तो 5:30 बजे, जो 6 बजे पहले सुबह से चल रहा था कि 6 से 7 के बीच में पहुंच सकता है, तो अब वो टाइम घटकर 5:30 हो गया है। चूँकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जब गाड़ियां चढ़ी हैं तो वो रास्ता बड़ी तेज़ी से कवर किया है, वहाँ पर स्पीड 100 से 120 की स्पीड से गाड़ियाँ चली हैं। तो वो रास्ता कवर करने की वजह से जो आगे मिलने वाला जो ट्रैफिक था उसको कवर करने के लिए वहाँ तेज़ गति से गाड़ियां चली। सभी जानते थे कि अब आगे जो है कुछ शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो चित्रकूट हो या फिर प्रयागराज हो, जब शहरी क्षेत्रों से पूरी फ्लीट प्रवेश करेगी, इंटर करेगी शहरी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर कई जगह ऐसी हैं प्रयागराज में जहाँ बमुश्किल 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की स्पीड रहेगी। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ 25 से 30 किलोमीटर स्पीड रहेगी। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा है कि अभी भी 1.5 घंटा वक्त है और जो 75 से 80 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है, उस 1.5 घंटे में उसको कवर करके सीधे 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे नैनी जेल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।